Hello everyone. Today we are going to learn about a very important topic from fluid mechanics of standard 11. And if I say very important topic, there is only one topic that comes in our mind and that is Bernoulli's equation. ठीक है, तो भैया बर्नौलीज इक्वेशन ऐसा है कि इसके रिलेटेड कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल बेस आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा ट्रिकी आ जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आते ज़रूर हैं। नीट में इसके क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए रिकॉल कर लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन क्या था, और समझ ही लेते हैं। रिकॉल करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। ठीक है, लेट दिस बी अ ग्राउंड। ऐसा कोई ग्राउंड है, लेवल्ड ग्राउंड है, लेवल नहीं है लेकिन है। ओके, एंड कोई ऐसी पाइपलाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए इधर से ऐसे जा रही है और एक यस हो गया। ये ऐसी पाइपलाइन आपने कभी देखी है? ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऐसी पाइपलाइन होती है। ऑगी इसी में से घुसता है कॉकरोचेस को पकड़ने के लिए, घुस जाता है भाई। ओके, एंड लेट अस अज्यूम दैट कि इस पाइपलाइन में से एक स्टेडी फ्लो जा रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है स्टेडीली, एंड ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है और ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, ओके, लेट दिस वन बी रीजन 1 ले लेते हैं इसको, ये 1 है, और ये जो है ये रीजन 2 में आता है अपना। ओके, रीजन 2। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो मैं लिख देता हूँ भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, यहाँ पे A2। यहाँ पे सपोज V1 वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो यहाँ पे V2 वेलोसिटी के साथ निकलेगा बाहर। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है तो यहाँ पे प्रेशर होगा P2। ठीक है, अगर ये वाला अपने हाइट H1 पर है, ठीक है, अगर इसकी हाइट H1 है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसकी हाइट होगी H2 ऑफ कोर्स। ठीक है, H2 हाइट पे होगा ये। ओके, नाउ इफ आई से दैट के इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम t, अगर कोई फ्लूइड सम dx1 जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, ठीक है, यहाँ से, तो सेम फ्लूइड यहाँ पे उतने ही टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ऑफ कोर्स dx2 जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, dx2 जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक, लेकिन एक चीज़ हमारे जहन में हमेशा रहनी चाहिए कि कितना भी हो, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टी टाइम में वॉल्यूम का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो dv इज इक्वल टू अ कांस्टेंट ओनली। ठीक है, जितना भी चेंज इन वॉल्यूम होगा going in and going out of the pipeline, it should be constant. Okay, now the work is being done on the fluid, right? The work is being done on the fluid. तो मैं लिख सकता हूँ सर dw should be equal to F1 dx1 minus F2 dx2। यहाँ पे फोर्स F1 जितना लग रहा है और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ये F2 जितना लग रहा है। ठीक है, ओके, अभी ये FD के टर्म्स में है वर्क डन। ओके, अभी ये dx1 और यहाँ पे dx2 है, तो F1 इज एक्चुअली सर वो P इज इक्वल टू फोर्स बाय यूनिट एरिया होता है, तो सर फोर्स इज इक्वल टू P इंटू A होगा ना। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि सर F1 की जगह मैं ले लेता हूँ P1 A1 dx1 माइनस P2 A2 dx2। ठीक है, ओके, अभी देखिए भैया A dx1, यहाँ पे भी A dx2, तो आई कैन राइट इट इज P1 dv माइनस P2 dv, क्योंकि अभी मैंने बोला कि dv शैल रिमेन कांस्टेंट, dv हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, और इधर एक मज़ेदार चीज़ है, देखिए इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका आता है कि सर ये जितना भी वर्क डन है ना, इट शुड बी द समेशन ऑफ द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर में सीखा था। ठीक है,
11th स्टैंडर्ड में, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। द वर्क डन इज़ द सम ऑफ द टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारा नेक्स्ट टारगेट है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए, यहाँ पे v2 वेलोसिटी है, यहाँ पे v1 वेलोसिटी। ओके, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी dk कैन बी रिटन लाइक दिस, के सर dk जो होगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर रहेगा। ठीक है, दिस इज 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, इधर भी थोड़ा पाटिया सेट करते हैं। ओके, तो मास है, तो मास एक्चुअली इट इज़ मास इज, अगर हम थोड़ा ले तो ये हो जाएगा, अच्छे से समझे तो हमको पता है कि रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे वी की जगह मैं dv ले लूँ तो कोई दिक्कत है भाई? नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। ओके, तो आई कैन राइट ओवर हियर अगेन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज़ 1/2 रो dv v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास dk के लिए इक्वेशन बन गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अभी चेंज इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल का है ये भैया, ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये mgh2, यहाँ होगा mgh1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। du शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास आएगा mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, या रो dv g और बाहर अंदर ब्रैकेट में ले लेते हैं h2 माइनस h1। ठीक है, ओके, अब ये तीनों को सॉल्व करते हैं। dw मिल गया हमको, dw है हमारे पास, dk है और du भी है। ओके, तो वी विल राइट dw इज इक्वल टू dk प्लस du। ओके, dw क्या था यार? p1 dv माइनस p2 dv। तो लिख लेते p1 dv माइनस p2 dv शुड बी इक्वल टू 1/2 रो dv v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो dv g h2 माइनस h1। अभी देखिए सभी जगह पे हमारे पास dv से है, dv दोनों तरफ है, तो dv को हटा देते हैं दोनों तरफ से। रिमूविंग dv फ्रॉम बोथ द साइड्स वी गेट, व्हाट डू वी गेट? वी गेट सर p1 माइनस p2 शुड बी इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस रो g h2 माइनस h1। ओके, अभी इसको थोड़ा रीअरेंज नहीं करते, पहले लिख देते। p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h2 माइनस रो g h1। ठीक है, अब ये भैया देखिए, ये 1 वाली जो टर्म्स है ना, उनको हम लोग ले जाते हैं LHS पे, और ये जो P2 है उसको हम RHS पे डाल देते हैं। तो हम इसको अगर रीअरेंज करें इस ऊपर वाले इक्वेशन को, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 शुड बी इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2। ठीक है, तो यही है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि द समेशन ऑफ p प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g h शुड बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज p प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g h, it should be a constant।
This is Bernoulli's equation. See you next time.